रीलें डालते हो भाई, रीलों के चक्कर में तो ये तुम्हारे मुकदमा गले पड़ा है। जैसे पुलिस को देखा और निर्मल ऐसे करने लग जाता, मैं हूं क्या हो भाई, तुम कांग्रेस। जैसे ही नेताजी जयपुर गए, निर्मल मिलने आया, नेताजी से आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद में निर्मल का बयान आया कि मेरा तो आइडल सचिन पायलट है, मेरा आइडल मुकेश भाकर है। अब भाई ये बात गले नहीं उतरी। नेताजी ने कहा ना, निर्मल अगर मेरी पार्टी में होता तो 1 सेकंड लगता, मैं निर्मल को हाथों हाथ रिहा करवा देता। और नेताजी का तो आपने एग्जाम्पल देखा है, अभी जयपुर के अंदर तेजाजी की मूर्ति टूटी थी, तो उस समय श्रवण चौधरी और कुछ कार्यकर्ताओं को, आरएलपी वालों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करते ही नेताजी ने 1 सेकंड दिल्ली से रात को जयपुर पहुंचे और तुरंत रिहा करवा दिया। निर्मल खुद इतना बड़ा नेता बन गया जैसे अब किसी को कुछ मानता ही नहीं है, कांग्रेस की फूंक में आ गया। कांग्रेस वालों ने क्या दिया भाई, चलो अपने समाज का है, तकलीफ हो रही है अपने को। नेताजी भी कह रहे हैं निर्मल मेरा छोटा भाई है, लेकिन निर्मल की देखो ना आप, आदमी के अंदर जाकर देखो तो सही, झांको तो सही, कि जब नेताजी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से गठबंधन था, निर्मल कांग्रेस में, लेकिन प्रचार करने नहीं आया। क्यों भाई, क्यों नहीं आया तुम प्रचार करने? निर्मल को आना चाहिए था ना प्रचार करने, चाहे उपचुनाव हुए हो, कितने भी हुए, समाज के सैकड़ों काम हुए। निर्मल कब आया समाज के काम में? मेरे को बताओ ना, सिर्फ कांग्रेस की गुलामी करने के सिवाय निर्मल ने कुछ नहीं किया। नेताजी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया, जयपुर में रैली की। निर्मल कहां था उस समय? आप छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराना चाहते हो क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और आप कांग्रेस की गोदी में बैठे थे। भाई अपना भाई है, चलो तकलीफ होती है कि पुलिस ने गलत तरीके से राउंड अप किया, वो किया, लेकिन निर्मल छात्र संघ चुनाव के समय क्यों नहीं आया था? नेताजी जयपुर में रैली कर रहे थे, बंदे ने सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसा ही भर्ती को लेकर नेताजी इतने टाइम से, आज कल 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने से नेताजी बैठे हैं, निर्मल ने सिंगल स्टेटमेंट दिया क्या? हम बड़े वाले लोग हैं, आरएलपी वाले, हम सीधी कौम से जुड़े हुए हैं, हम लोग सीधे चले जाते हैं, अरे हमारा नेता है समाज का। भाई समाज का नहीं, हमने भुगता है ना। अनिता चौधरी हत्याकांड हुआ था, वो जाट समाज की बेटी नहीं थी क्या? निर्मल ने एक ट्वीट नहीं किया, क्यों नहीं आया निर्मल? जैसे पुलिस को देखा और निर्मल ऐसे करने लग जाता, मैं हूं क्या हो भाई, तुम कांग्रेसी हो, तुम्हारी पहचान कांग्रेसी है। जहां पे भी समाज को जरूरत पड़ी वहां कहीं नहीं आया, सिर्फ कांग्रेस का इसको भूत चढ़ रखा है, मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी नेता हूं। अगर हनुमान जी ने लोकसभा में चुनाव लड़ा, गठबंधन हुआ, उस समय तो निर्मल को आना चाहिए। बाड़मेर के अंदर प्रचार कर रहा था जाकर, बाड़मेर के अंदर किसका प्रचार कर रहा था? उम्मीदवार राम बेनीवाल, जो हनुमान जी के पीठ पीछे छुरा घोंपकर कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसको जाकर मजबूत कर रहे थे। ये निर्मल के काम है। भाई तुम नागौर के हो तो नागौर के अंदर प्रचार करना चाहिए ना तुमको, लेकिन नहीं, हनुमान बेनीवाल से कोई मतलब नहीं है। तुम तो जब फंसते हो ना तब नेता याद आते हैं। इस समय तुम्हारी मजबूरी थी कि मामला अच्छा है, तुमको पीछे से भेजा होगा किसी ने, जा निर्मल जा बैठ जा, तू जाट है, तब जाकर बैठ गया। और एक दिन पुलिस के सामने हेकड़ी की थी, दूसरे दिन जब नेताजी आए ना तब आकर पास में बैठा, फिर बाद में बोलना बंद कर दिया। भाई कि निर्मल ने अगर कहीं पे भी योगदान दिया हो जाट समाज के लिए या किसान वर्ग के लिए या हनुमान बेनीवाल के लिए, तो आप लोग उसको सपोर्ट करो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन निर्मल चौधरी ने सिर्फ कांग्रेस की सेवा की, सचिन पायलट की सेवा की, और चुनाव जीतते ही, चुनाव में जब लट पड़े थे उस समय तो ये कही थी, भाई हनुमान जी के पास गए थे, रोना रोए थे, साहब मेरे को पुलिस ने मारा, वो मारा। चलो नेताजी ने तो एक मतलब न्यायमूर्ति है वो, उन्होंने कहा गलत नहीं होने दूंगा, और उनकी बदौलत वो जयपुर में बैठ रहे इलेक्शन के दिन, तब चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतते ही सीधा पहला बयान दिया, मेरा आइडल सचिन पायलट है, वही सचिन पायलट आज बैठा है, तुम्हारा थाने में मिलने तक नहीं आ रहा है। मुकेश भाकर, अभिमन्यु पुनिया, रामनिवास गौड़िया, ये लोग सीपी साहब के पास गए थे, लेकिन उस धरने के अंदर जो तुम्हारे थाने के अंदर आए क्या? कोई 5 कार्यकर्ता भी भेजे क्या कांग्रेस वाले? कोई नहीं आएंगे। जब हनुमान बेनीवाल, अगर तुम हनुमान जी के फॉलोअर्स होते, एक झटके तुम्हें रील के अंदर लाइक चाहिए। नेताजी हमेशा कहते हैं हनुमान जी एक बात, कि रील के अंदर मत जो, रियल के अंदर जियो। लेकिन ये लोग रियल के अंदर है ही नहीं, इनको तो रील बनानी होती है। मैं निर्मल चौधरी, क्या निर्मल भाई, अब तू जब जेल, ये तुम्हारी जमानत होगी कोर्ट से, और जब तू बाहर आएगा फिर पुलिस के सामने भिड़ेगा, लड़ेगा, तब हम मानेंगे तेरे साथ में है। लेकिन इंजेक्शन दे देते हैं ये कांग्रेस पार्टी वाले, बीजेपी वाले, किसी को बोलने नहीं देते। एक हनुमान बेनीवाल है जो अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट देता है कि जहां पे भी अन्याय हो रहा आप लोग लड़ो। मैं तेजाजी महाराज की कसम खाकर कह रहा हूं, ये लाइव मैंने अपनी इच्छा से किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा निर्मल का व्यवहार जो इतने टाइम से वो कर रहा है, इसलिए सच्चाई बताने। भाई है हमारा, खून है हमारा, डीएनए है हमारी, यहाँ पे दर्द होता है,
लेकिन दर्द उस वक्त भी होता है जब निर्मल हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ जहां पे मोर्चा खुलता है वहां जाके बैठ जाता है। दर्द उस समय भी होता है जब नेताजी चुनाव लड़ते हैं और वो प्रचार करने नहीं आता है। गमछा घुमाया था, कहां गया भाई? बीकानेर के अंदर जब फौजी की बॉडी पड़ी थी 5 दिन, कहां गए निर्मल चौधरी हो चाहे कोई भी वो अपने गोविंद सिंह डोटासरा हो, कोई नहीं आएगा आपके लिए, कोई नहीं आंसू पहुंचना आएगा। जब रोओगे, जब तड़पोगे, जब लोग आपको सताएंगे, जब सिस्टम आपके ऊपर हैवी हो जाएगा, सिर्फ इतना सा कर दो, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। यहां से जाते हैं, टोल के ऊपर से गुजरते हैं ना, आरएलपी का दुपट्टा, ये भाई आरएलपी के